मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ने वाली हैं। दरअसल आज रात 8 बजे दुबई में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। क्रिकेट प्रेमियों के अंदर दरअसल मैच को लेकर काफी हद तक एक उत्साह देखने को मिल रहा है। एशिया कप में दोनों टीमें कुल 19 बार भिड़ चुकी हैं। आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान को अभी तक 10 बार हरा चुका है और 3 मैच बेनतीजा हुए हैं, यानी रद्द हुए हैं। पहलगाम हमले के चलते कई हिस्सों में मैच का विरोध भी हो रहा है। 4 महीने पहले अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग शहीद हुए, जिनमें महिलाओं और बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि इसके बाद से ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें भी पाकिस्तान की गोलीबारी में देश ने अपने करीब 20 लोगों की जान गंवाई। सोशल मीडिया पर सरकार और बीसीसीआई को याद दिलाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर खून और पानी और एक साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट यानी खून और खेल कैसे साथ में हो सकता है। अब ये भी लोगों की ओर से कहा जा रहा है। तो मतलब अगर ट्रेड एंड टॉक नहीं चल सकता और टेरर एंड टॉक नहीं चल सकता, या फिर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, तो फिर खून और खेल एक साथ कैसे हो सकते हैं। ये अब लोग जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दे रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर सियासी गलियारे में भी खासी हलचल है। आम आदमी पार्टी ने कल भी हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान की टीम का बाकायदा उन्होंने पुतला फूंका और वो एशिया कप 2025 का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये मैच जो है वो आज ही रात को दुबई में आज रात 8 बजे खेला जाएगा, जब दोनों टीमें पाकिस्तान की और भारत की टीमें एक साथ एक ही मैच के ग्राउंड पर नजर आने वाली है, खेल के मैदान पर नजर आने वाली हैं। इससे पहले भी कई बार दोनों के मुकाबले हो चुके हैं और जब पाकिस्तान और क्रिकेट की बात करते हैं या पाकिस्तान और भारत के उस मैच की बात करते हैं तो ये भावनाओं का खेल ज़्यादा बन जाता है। लेकिन इन सब के बीच भी अब लगातार विरोध हो रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की ये आग अब देश के कोने कोने में सुलगने लगी है। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, कानपुर से लेकर रांची तक विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। इसी को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरा देश एकत्रित है और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को मैच नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की यह आग देश के कोने कोने में सुलगने लगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, कानपुर से लेकर रांची तक विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, और बीसीसीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीसीसीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विरोध एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का। विरोध बीसीसीआई का, जिसके खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में युवाओं ने हल्ला बोल दिया। बीसीसीआई मुर्दाबाद, 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 बीसीसीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हम लोगों ने बीसीसीआई का पुतला फूंका है, क्योंकि पूरा देश जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों को मारा गया पाकिस्तान के द्वारा, आज उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलने जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैं ये जानना चाहता हूं, केवल क्या देश की आर्मी ही देश की आर्मी ही जाके बॉर्डर पे लड़ेगी? आज पूरा देश एकत्रित है और मुझे लगता है बीसीसीआई को मैच नहीं खेलना चाहिए। यूपी की राजधानी के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पुतला फूंक कर विरोध जताया। साथ ही केंद्र सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर पाकिस्तान, पाकिस्तान, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के साथ
हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे हम लोगों की आत्मा इतनी मर सकती है कि हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। सिंधु जल समझौते को आपने अबेयंस में डाल दिया, कहा कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता। क्रिकेट क्या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है जयशाह के पास। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर बीसीसीआई और सरकार का विरोध भी तेज हो गया। खून और पानी एक साथ नहीं बहने वाले बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तब जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर सामने आए और एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जरूरी और मजबूरी क्यों है, पूरे देश को बताया। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर सरकार और बीसीसीआई के अपने दावे हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच रहा हो, क्या तब भी क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाना चाहिए? और सवाल यह भी, क्रिकेट जरूरी या देश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी के तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ फूलचंद शर्मा जी, कोच हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फूलचंद जी, बहुत स्वागत करती हूँ। और ध्रुव जुरेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोच हैं वो भी। ध्रुव जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत में फूलचंद जी आप ही के साथ करना चाहूँगी, ये खेल इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि देश की भावनाओं को भी दरकिनार कर दिया जाए? आम आदमी पार्टी, चलिए मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं लूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल अगर हम देखते हैं उस लहजे में, तो वहां पर भी लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि खेल और खून एक साथ कैसे बह सकता है, और अगर ये मैच हो रहा है तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, खेल को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, और मैं इस चीज पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि भाई, लेकिन क्रिकेट है, खेल को होना चाहिए। जी बोलिए। देखिए, क्रिकेट को क्या नाम है, गेम से क्या नाम है, पॉलिटिक्स को नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन देखिए, नहीं मतलब नहीं खेलना चाहिए ना, मैच नहीं खेलना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ पॉलिटिक्स के बारे में। मैं कह रही मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैच होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या नाम है, हमारी बहुत सारी मजबूरी है। क्योंकि देखिए, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ही क्या नाम है इसके प्रतिबंधित हैं, कि क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो टीम को बहुत सारा लॉस होगा इसमें, और इसके पॉइंट भी जाते रहेंगे। तो देखिए, क्रिकेट को और सिंदूर से नहीं जोड़ना चाहिए, या जो हादसे हैं उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। ये गेम है, इसको चलने देना चाहिए।
इसको नहीं रोकना चाहिए। तो फिर तो सिंदूर को किसी भी चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर तो आप ट्रेड भी कीजिए, आप जो सिंधु वाटर ट्रीटी आपने उसको रद्द किया हुआ है वहां पर भी आप फिर उसको भी बहाल कर दीजिए। जब आप खेल के परिप्रेक्ष्य में ये सोच सकते हैं तो फिर आप तो बिजनेस भी कीजिए, आप वार्ता भी कीजिए, आप बायलैटरल टूर्नामेंट भी खेलिए। फिर देखिए मैम, बच्चे क्या नाम है, सीरीज तो उनसे हो ही नहीं रही है, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप और एशिया कप है इसी में हम खेल रहे हैं और ये थोड़ी मजबूरी बन जाती है इसलिए खेल रहे हैं, वरना तो और किसी चीज में तो हम क्या नाम है उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। नहीं, लेकिन फिर ये सवाल हो रहा है ना सर कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत का स्टैंड इतना ज्यादा सख्त है या इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि हार्ड हम ले रहे हैं उस पूरे मामले को लेकर, हम जगह जगह जाते हैं, हमने अपने सांसदों को भेज दिया पूरी दुनिया में कि भाई देखो पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, जो असल वजह है, जो असल चेहरा है पाकिस्तान का वो तो ये है, और हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनके साथ गले मिलते हैं, हम उनके साथ हाथ मिलाते हैं, हम उनके साथ खेल खेलते हैं, उनका पैसा बनाते हैं। देखिए मेरे लहजे से तो देखिए अगर क्रिकेट से इस चीज को दूर रखा जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन मैं इस चीज पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ये सारी पॉलिटिक्स बातें हैं और मैं बीइंग ए कोच और बीइंग ए क्रिकेटर मैं चाहूंगा नहीं कि मैं इन चीजों में पढ़ूं, और लेकिन मेरे लहजे से क्रिकेट होना चाहिए। चंद जी, आप ये समझिए कि मतलब आप एक देश में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उसका विरोध कर रहा है, उन्हें कैसे समझाएंगे आप कि देश भावना के प्रति वो इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि हाँ भाई जो पहलगाम में हमारे लोगों के साथ हुआ, वो जवान, वो सेना, वो सुरक्षा कर्मी जो -40 डिग्री में भी वहां देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, जिस कारण हम और आप ऐसे इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं इतनी आजादी के साथ। भारत में अगर सुरक्षा दी जाती है तो सबसे बड़ा जिम्मा सुरक्षा कर्मियों का होता है। उन लोगों से पूछिए, उन सेना कर्मियों से पूछिए, उन जवानों से पूछिए जो अपने परिवारों से अलग होकर बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा कि भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन मैम देखिए ना कि बहुत सी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि भाई हमने बोला ना कि भाई जो ये वर्ल्ड कप और एशिया कप जो ऐसी चीज है कि इसमें हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें सबके सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट जो है कि हमारी टीम अच्छा कर रही है, लेकिन और चीजों में आपको पर्सनली, अच्छा मैं फूलचंद शर्मा जी से उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि वो ये अगर उनके हाथ में होता तो क्या वो इस मैच को होने देते, करवाने देते, या कोई किसी प्रकार का कोई ऑल्टरनेट होते कि नहीं भाई हमें तो एक स्टैंड पर लेना है, हम चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन इनके साथ नहीं खेलेंगे। क्या हो जाएगा अगर नहीं खेलेंगे तो? देखिए होगा तो कुछ भी नहीं, तो फिर अगर नहीं खेलेंगे तो होगा कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर देखिए करने को तो बोर्ड बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि देखिए इंडियन बोर्ड जो है सबसे रिच बोर्ड है और आज की डेट में जो ये क्रिकेट चल रही है इंडिया से ही चल रही है सर कि सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अपनी जेबों में पैसे भर रहे हैं, अपने घरों को बना रहे हैं, अपने घरों में पैसे भर रहे हैं, लेकिन फिर ये संदेश दे रहे हैं कि भाई ठीक है वैसे तो पूरे सोशल मीडिया पर आप बन जाएंगे महान देशभक्ति के नाम पर, लेकिन जब असल में कुछ कदम उठाने की बारी आती है तो फिर आप पीछे हट जाएंगे। तब आ जाते हैं अनुराग ठाकुर कि हमारी तो मजबूरी है। ये गलत है ना सर? देखिए मैम ये पॉलिटिक्स का मामला है, इसको अगर खेल से नहीं जोड़ा जाए तो अच्छा मामला नहीं है सर, ये पॉलिटिक्स का मामला ही नहीं है, ये तो देश का मामला है सर, ये तो देश भावना का मामला है। पॉलिटिकल अगर मामला होता तो मैं फूलचंद शर्मा को इनवाइट ही नहीं करती, मैं उनसे सवाल ही नहीं कर रही होती हूँ। अगर वो कोच हैं तो मैं आपसे सवाल ही नहीं करती। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है सर। देखिए मैम हर किसी का अपना अपना सोच होती है, अपने अपनी विचारधारा होती है, तो मैं इसमें कुछ बोलने मेरे हिसाब से तो ये कि जो हुआ वो चीज गलत हुई। अगर आप सब चीज को कहना बंद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक स्टैंड ले सकते हैं हम। मतलब आप ये मानते हैं ना कि देश की भावना सर्वोपरि है, उससे ऊपर तो क्रिकेट नहीं जा सकता? देखिए देश से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, देश से ऊपर तो हमारी फैमिली भी नहीं है। अगर हम अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अगर उसको भी हम खत्म करना चाहें तो देश से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो देश के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो हम देश है तो हम हैं। मतलब आप इन मजबूरी, ये कौन सी मजबूरी है सर, ये कौन सी मजबूरी है, जरा बताइए कौन सी मजबूरी है ये? देखिए मैम मजबूरी तो कुछ भी नहीं हो सकती है। देखिए देश से ऊपर कोई बड़ी मजबूरी नहीं है, सबसे पहले देश है, उसके बाद में सब कुछ है। क्रिकेट है या और भी कोई है, तो ये क्रिकेट बोर्ड को समझ में क्यों नहीं आता कि देश है, देश के लोग हैं तो ही क्रिकेट है?
मतलब आप समझिए कि क्रिकेट को किसने ज्यादा हाइप किया, किसने बनाया? देश के लोगों ने बनाया। इतना पसंदीदा खेल माना जाता है। ये पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम जब क्रिकेट के मैदान में आते हैं, जब खेल के मैदान में आते हैं, तो फिर सबसे ज्यादा भावनाएं लोगों की इसके साथ जुड़ी होती है। इस मैच को इतना हाइप किसने बनाया? लोगों ने मिलकर बनाया। करोड़ों अरबों की संख्या में लोग ही इन्हें मैच को देखते हैं और फिर वो अपनी भावनाओं से जोड़ते हैं। लेकिन सर, देश की भावना भी है, उसकी भी कद्र होनी चाहिए। नहीं, होनी चाहिए, जरूर होना चाहिए। देखिए, इंडिया में जो है क्रिकेट खेला नहीं जाता, पूजा जाता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि जीत के लिए हवन यज्ञ होते हैं सर, जीत के लिए हवन यज्ञ होते हैं। हाँ, हवन यज्ञ भी होते हैं, पूजा होती है, आरती होती है, प्रार्थनाएं होती हैं। देश में भारत की जीत हो, इंडियन क्रिकेट की जीत हो, इंडियन क्रिकेटर्स की जीत हो। लेकिन सर, ऐसे नहीं चल पाएगा सर। ये बीसीसीआई की क्या मजबूरी है वो वही जाने, लेकिन देश से बड़ा पैसा नहीं हो सकता। आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस मैच को लेकर लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कौन क्या कह रहा है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। और बाबर कर सकता है कुछ अच्छा सा, लेकिन मेरा सारा सपोर्ट जाएगा इंडिया की तरफ इस वक्त, क्योंकि इंडिया के जो यंग बॉयज़ है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अपने जैसे सीनियर्स विराट और रोहित है, उनका वो इंस्पिरेशन लेते हैं और उन्हीं की तरह वो खेलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आज इंडिया जीतेगी और हमारा जो मैच होगा आज का वो काफ़ी रोमांचक होगा। तो अभी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी आप घर जाएंगे, टीवी पे आप मैच देखेंगे। हाँ, थैंक यू। इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। किस खिलाड़ी पे भरोसा है आपको? कौन सा खिलाड़ी शतक बनाएगा या कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो पाकिस्तान के खिलाड़ी को धूल चटाएगा? अगर अभिषेक शर्मा जम गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको। देखिए, इंडिया को पूरा 11 के 11 पैकेज, पूरा टीम फिक्स है, लेकिन पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। मतलब जो भी होगा मैच अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा ही देखने को मिलेगा जी। तो अभी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस मैच का तो सबका इंतजार ही होता है, तो ये बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। आई होप कि पाकिस्तान भी अच्छा खेले ताकि मैच में थोड़ा मज़ा लगे। मज़ा आए। थैंक यू। हम बताइए, और ये बताइए कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजिम ताहिर है और मैं काड़ीपुरा से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। जी, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? देखिए, ये क्रिकेट होता है, इसमें हम भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी टीम बाजी मार सकती है, कभी इंडिया कभी पाकिस्तान। ये एक मैच है ना, ये बहुत टफ कंपटीशन है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से बहुत ही मज़ेदार रोमांचक मैच होता था। ये बताइए तो कि हाँ जी आप। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको अपने इंडिया टीम पे, जो अपने इंडिया टीम के जो खिलाड़ी हैं, कितना भरोसा है उनके? देखिए, अभी फ़िलहाल में दोनों टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। जैसे कि अभिषेक शर्मा है, नए खिलाड़ी आए, पहली बार एशिया कप खेल रहे, तो उनकी बहुत अच्छी फॉर्म में अभी चल रही है। जैसा हम देख रहे हैं, अभी परसों उनका यूएसए के साथ। तो हमारे साथ फूलचंद जी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ दो अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। दरअसल भोपाल से इरफान शेख हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और दिल्ली से पंकज वानखेड़े मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा मैं सबसे पहले पंकज, अब आप ही का रुख कर लेती हूँ। पंकज, किस तरह का एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जुनून लोगों के बीच में है और लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ भावनाएं बदली हैं मैच को लेकर, क्रिकेट को लेकर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर। क्या वो जमीनी स्तर पर उसका असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, बेशक मनीषा। देखिए, जब से ये ऐलान हुआ है कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप में साथ में खेलेगा, उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खासी नाराज हैं, इसका विरोध कर रही हैं। अलग अलग जो विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, आज दिल्ली में ही शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो विरोध करने वाली थी, लेकिन उनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में भी इसका विरोध है। शिवसेना उद्धव अलग अलग जगह विरोध करने वाली महिलाएं, जो उनकी पार्टी की तमाम जो कार्यकर्ता है वो विरोध करने वाली हैं। लेकिन युवाओं में इसको लेकर जोश है और युवा चाहता है कि ये मैच हो और पाकिस्तान को जिस तरह से हम बॉर्डर पे जिस तरह से मुखी खानी पड़ती है, उसी तरह की मुखी जो है वो क्रिकेट के मैदान में भी नजर आए और भारत उसको बुरी तरह से हरा दे और एक बदला होगा भारतीय टीम की तरफ से। तो उत्साह है युवाओं में, लेकिन
जो राजनीतिक है, जो पॉलिटिशियंस है, वो इसको लेकर पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। लेकिन असर जो जमीन पे देखा जाए, युवाओं के बीच में वो इंतजार कर रहे हैं शाम 8 बजे का, जब भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होगा और भारत बेहतर तरीके से मैच जीतेगा। ठीक है, इरफान का मैं रुख कर लेती हूँ। इरफान शेख लगातार भोपाल से बने हुए हैं। इरफान, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो खास तौर पर युवाओं के बीच में किस तरह का एक्साइटमेंट है? क्या लोग ये भी कह रहे हैं, नाराज भी नजर आ रहे हैं कि नहीं ये मैच नहीं होना चाहिए, हमें अपने स्टैंड पर रहना चाहिए, पाकिस्तान अपने रवैये से बाज नहीं आता है तो हमें भी यानी भारत को भी अपना रुख रखना चाहिए? क्या एक तबका ये भी कह रहा है? हाँ, इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। एक तबका ये भी कह रहा है कि ये मैच होना चाहिए और एक तबका ये कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। मगर उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, किसी में गुस्सा भी है। तो मैं, आप इजाजत दे तो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ जो है आज क्रिकेट प्रेमी बहुत सारे हैं। आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए? उन्होंने युद्ध कहाँ के लिए करा था? अच्छा, जो अभी युद्ध हुआ था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उससे आप नाराज हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। तो नहीं होना चाहिए मैच? नहीं होना चाहिए मैडम, ये मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, युवा बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए मैच। अगर हो पाए तो और लोगों से भी बातचीत कीजिए इरफान। जी मैडम, मैं और बात अभी यहाँ पर जो है कुछ हमारे जो बड़े थे वो ये बोल रहे थे कि देश हमारा जो है शांति का पैगाम देता है, इसलिए वो मैच होना चाहिए। मगर जो हमारे साथ एक युवा और भी है, आप बताइए कि शांति का पैगाम देने का पूरा ठेका भारत का ही थोड़ी ना है इरफान। ये पूरी जिम्मेदारी एक तरफ से नहीं होती है, ये तो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं जिसमें दोनों देशों को साथ में बढ़कर होना होता है। हमने तो कितने मौके दिए, भारत ने तो कितने ही मौके दिए पाकिस्तान को, लेकिन पूरे कंधों पर जिम्मेदारी केवल भारत की नहीं है कि वही शांति कायम करेगा और पाकिस्तान बार बार वही अपने आतंकियों को पल्लवित पोषित करेगा, उन्हें पालेगा पोसेगा और फिर आतंकी हमले भारत में करवाएगा। ठीक है, मैं फूलचंद जी का रुख कर लेते हैं। फूलचंद जी, लोग ये कह रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, और अगर मैच करना था तो फिर युद्ध क्यों किया? युद्ध कर लिया तो फिर मैच क्यों? नहीं, देखिए, कभी कभी सिम्टम्स ऐसे बन जाते हैं कि हर चीज में क्या नाम है कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाती है। और रही देखिए मैच क्या नाम है युद्ध, तो देखिए युद्ध होना चाहिए था कि उन्होंने जो कृत्य करा वो बहुत ही गंदा कृत्य था। और नहीं तो फिर हम ये और कैसे बताएंगे? मतलब आपने युद्ध कर लिया, आपने सिंधु जल संधि रोक दिया, आपने वहां से पानी रोक दिया पाकिस्तान का, आपने व्यापार खत्म कर दिया, आपने ट्रेड एंड टॉक बोला कि ये नहीं हो सकता है, एक साथ टेरर एंड टॉक नहीं चल सकता है, ट्रेड एंड टेरर नहीं चल सकता है, लेकिन हाँ क्रिकेट एंड टेरर चल सकता है। सर, ये क्रिकेट एंड टेरर भी नहीं चल सकता, देश इसको मंजूरी नहीं देता। देखिए, मैं मानता हूं कि भाई देश मजबूर क्या नाम है इसको क्या नाम है मैं नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या इसके लिए स्टैंड तो सबको लेना चाहिए, प्लेयर्स को भी स्टैंड लेना चाहिए, बीसीसीआई को भी स्टैंड लेना चाहिए। अब देखिए, बीसीसीआई खाली बीजेपी की तो है नहीं, राजीव शुक्ला इस टाइम प्रेसिडेंट है, वो कांग्रेस के हैं। हाँ। कांग्रेस भी कह रहे हैं मैच नहीं होना चाहिए, तो राजीव शुक्ला क्यों नहीं कहते कि मैच नहीं होना चाहिए? ये देखिए, इसमें भी जो भी ये बोर्ड बना हुआ है उसमें भी अलग अलग क्या नाम है पॉलिटिकल लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है। नहीं, पॉलिटिकल को आप एक एंगल देख रहे हैं सर, मैं तो पॉलिटिकल को लेकर आपसे सवाल कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि लोगों की देश भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बीसीसीआई की ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्योंकि पैसा खूब है, अपने भी जेबें भर रहे हैं, अपने घरों में भी जेबें भर रहे हैं, अपने घरों में भी पैसा बनाकर रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद